अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है भिंडी गोश्त। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ भिंडियाँ आपने कैसी लेनी है। इसके लिए क्योंकि सबसे पहले जो डिपेंड होता है वो हम सब्ज़ी ख़रीदने पे होता है, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग होते हैं वो इतनी मतलब पकी हुई जो होती है वो ले आते हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की आपने लेनी है। और इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, टमाटर 3 अदद, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च और प्याज। और आप लोगों को पता ही है कि जो मैं यूज़ करती हूँ लहसुन वो पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ, और आप लोग भी पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले अब मैं ये भिंडियाँ जो हैं इसको फर्स्ट और ये लास्ट इस साइड से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने ये सारी कटिंग कर ली हुई है इसकी, देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखें दोनों साइड से। अब ये मैंने आपके लिए रखी थी दिखाने के लिए कि कुछ ऐसी भी होती हैं। ये देखिए कितनी पकी हुई है। ये आपने बिल्कुल नहीं इस तरह की यूज़ करनी। ये देखें, एक्चुअली दूसरे हाथ में मोबाइल है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसी हाथ से आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें इसके बीज जो हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके बीज सख्त से। इस तरह की आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करी। इस तरह की जो भी हो वो आपने साइड पे निकाल देनी है, क्योंकि इससे हमारी जो है ना सब्ज़ी उसका टेस्ट अजीब हो जाएगा। बाकी सब देखें बहुत फ्रेश सी नरम नरम वाली थी। ये देखें, इसलिए सब्ज़ी ख़रीदते हुए बहुत ख्याल रखा करें। मैं इसे कटिंग करती हूँ, तो ये देखें इसे मैंने इतना इसको कट किया है। इसका साइज़ देखें, क्योंकि बहुत बड़ा भी आपने कट नहीं करना और बहुत कचरा भी नहीं कर देना इसका। इतनी सी जो है ना ये बहुत प्यारी, मतलब ये इसकी कटिंग जब हम करेंगे तो बहुत मज़े की और नाइस लुक, अच्छी लुक आएगी इसकी। तो अब इसको कटिंग करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें ऑयल लेती हूँ और इसमें से डाल के फ्राई करूँगी। इसे फ्राई करने से ये होगा कि इसमें जो होती है ना मतलब वो जो चिपचिपाहट सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे फ्राई करना है, और जब इसमें वो चिपचिपाहट सी ख़त्म हो जाए तो आपने इसे डिश आउट कर लेना है। ये देखें, अब मैं ऑयल लेती हूँ, क्योंकि पहले इतना ऑयल नहीं डालना आपने, सिर्फ 3-4 टेबल स्पून, क्योंकि हम पहले भी इसमें भिंडियों में डाल चुके हैं ना इसे फ्राई करते हुए। तो इसे प्याज को आपने कितना ब्राउन करना है ये आप देख रहे हैं, मतलब लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें ये मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया है और इसे 2-3 मिनट के लिए हिलाती जाऊंगी, मतलब जलाना नहीं है। और अब इसमें ये चिकन डाल दिया है। इसको देखा मैंने किस शेप में इसको कट किया हुआ है। तो इसे चिकन को 2-3 मिनट या 5-10 मिनट फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए और अच्छे से हो जाए। फिर इसमें टमाटर डाल दिया, और ये देखें ये हल्दी पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है, और ये सुर्ख मिर्च जो है ये मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि मैंने किलो भिंडियाँ ली थी और आधा किलो लिया था ये चिकन, इसमें मैं इतना डाल रही हूँ। आपने अगर आधा किलो आप भिंडियाँ लेते हो तो उसके लिहाज से आप नमक मिर्च डालेंगे ना। और ये देखें 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। अब ये नमक डालने के बाद ये देखो इतना सा मैंने और डाल दिया, क्योंकि भिंडियाँ जो है ना उसके लिए भी सेपरेट हम थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नमक जो होता है ना वो जब ये हम बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रखो तो उसमें हो जाता है। तो 1.5 चम्मच डालना है आपने इसमें नमक का। और ये याद रखिएगा मैंने 1 किलो ली थी भिंडियाँ, आधा किलो था ये चिकन, और बाकी मसाला ज़्यादा आपको मैंने बता दिए थे। अब मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी इस तरह। स्टार्ट में भी जब आपने इसमें लहसुन पाउडर डालना है ना, तो आपने चिकन डालने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए पकाते रहना है, क्योंकि उससे चिकन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा फ्राई और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है वो लहसुन पाउडर की वजह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जो है अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। और जब आपने भिंडियाँ डालनी है उस दौरान आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना, क्योंकि वो फिर अजीब बन जाएंगी। सिर्फ इतना डाला है मैंने, जो इसी को मतलब अच्छे तरीके से पकाऊँगी ना तो ये होगा कि इसी में ही मतलब हो जाएगा ये। अब ये लास्ट पे मैंने इसमें ये डाली है हरी मिर्च, ये मैंने इसलिए बाद में डाली है ताकि इसका जो है ना कलर वो ख़राब नहीं हो और बहुत अच्छी सी लुक आए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो स्टार्ट में डाल देते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसकी जब इसे पका लेते हैं ना हम लोग तो ये ब्लैक से इसका कलर हो जाता है, मतलब जैसे होता है ना मसाले में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं। तो ये देखें अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है,
और अब मैं इसमें देखें, आप मसाला देख रहे हैं ना, नीचे बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है, कोई पानी नहीं है उसमें। अब मैंने इसमें ये भिंडियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी थी, ये देखें बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है इसमें, ये इसमें डाल दिया मैंने। और अब देखें, इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स इस तरीके से आपने करना है, मतलब इसको तोड़ नहीं देना ऐसे, और बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स कर देनी है आपने। और सिर्फ इसको इसका ढक्कन देने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने रख देना है। और फिर इसका ये होता है ना जो ऑयल वगैरह, वो बहुत प्यारी लुक आती है उसकी। तो जब ये अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है तो 2-3 मिनट के लिए ना, जैसे वो दम पे रखते हैं ना कोई चीज़, हल्की सी आंच पे आपने इसको रख देना है। और ये इतने मज़े की बनती है ना, मैं जब भी बनाती हूँ ना, इतना सबको पसंद आती हैं। इवन कि फैमिली में सबसे फेमस हूँ कि एक कड़ी, भिंडियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़बरदस्त सबको मेरे हाथ की लगती हैं। तो अब इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है और देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, इतना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी और लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि भिंडियों वाला जो न्यू रेसिपी है, क्योंकि अक्सर लोग हैं ना वो ऐसे ही बिना फ्राई किए इसे बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो आप पूरे फैमिली में फेमस हो जाए। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।